सो हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मिस्टिक टेल्स पे। तो हमने जहाँ तक पिछले सीरीज को कंटिन्यू किया था, तो हम फिर से वहीं से अपनी कहानी शुरू करने वाले हैं। सेम हमारे अमन की कहानी। तो आप ये जानना चाहते हैं ना, तो चलिए आपको मैं उसकी कहानी फिर आगे सुनाता हूँ। अमन ने अपने स्पीयर को बुलाते ही सबसे पहले सुपर फायरबॉल एक्टिवेट कर दिया होता है और भाई साहब वो फायरबॉल डायरेक्ट उस स्कॉर्पियो पे फेंक दिया जाता है। और वो स्कॉर्पियो वो भी एकदम तैयार बैठा होता है। वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है जो कि होता है अपनी स्किल कोलिजन वाली। पर इससे क्या लगता है हमारे अमन को कोई फ़र्क पड़ने वाला है? शायद से ऐसा नहीं है, क्योंकि अमन अभी भी उसके तरफ आगे बढ़ा जा रहा होता है अपने फायरबॉल को लेते हुए। और फिर से वही पुरानी कहानी, एक ज़ोरदार धमाका होता है और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने लेवल 5 के आर्मर्ड स्कॉर्पियन को आराम से हरा दिया है और आपको इसके लिए 50,000 अल्टरनेट एनर्जीज मिलती हैं। और ये सब देखकर अमन सोच रहा होता है, ये सुपर फायरबॉल ये तो भाई साहब बहुत ज़्यादा ताकतवर है, पर इसमें ना बहुत ज़्यादा माना खर्च होता है। और वो अपने जो प्रीवियस पोजीशन रहता है उससे पीछे आ गया होता है और उसके ऊपर दिखाते हैं और कई सारे भी स्कॉर्पियन रहते हैं ना, वो सब हमला कर रहे होते हैं और वो उन सभी को मज़ा चखा रहा होता है। और वो सोच रहा होता है, जहाँ तक मुझे याद है ये जो मामूली से स्कॉर्पियन है ना, जब तक इनकी संख्या कमेगी नहीं, वो भी एक लिमिट तक, तब तक वो जो इनका लीडर है आर्मर्ड स्कॉर्पियन एम्परर, वो उतनी जल्दी बाहर थोड़ी आएगा। हाँ भाई, फाइनल बॉस है ना, इतनी जल्दी बाहर कैसे आ जाएगा? उसे बाहर बुलाना पड़ेगा। और यही कुछ देर के बाद हमारे अमन ने सभी स्कॉर्पियंस को तबाह कर दिया होता है और धरती फाड़ के निकलता है अंदर से स्कॉर्पियन एम्परर, जो कि भाई एकदम खतरनाक दिख रहा होता है। और अमन सोचता है ये रहा, वो आ गया और वो भी अपना फायरबॉल एकदम रेडी करने लगता है, उसका सबसे बेस्ट स्किल सुपर फायरबॉल। और वो सोच रहा होता है इसे मुझे जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा, इससे पहले कि मेरा जो माना है ना वो पूरा ख़त्म हो जाए, उससे पहले तो इसे ठिकाना लगाना पड़ेगा। और ये सोचते हुए वो अपना फायरबॉल उस एम्परर की तरफ थ्रो कर देता है और वो फायरबॉल जाकर वो एम्परर में लगने वाला होता है, पर वो एम्परर आराम से उसे एक मक्खी की तरह डॉज कर लेता है। और दिखाते हैं उसके क्लॉ में बस छोटी सी जलने की थोड़ी सी बनी होती है। और अमन ये देखकर सोच रहा होता है, इसकी बॉडी भाई साहब कितनी ठोस बॉडी है, इस पे कुछ होगा भी। और इतना सोच ही रहा होता है कि वो एम्परर अपने फैंग से अमन पे ज़ोरदार हमला कर दिया होता है और अमन थोड़ा पीछे आते हुए वो हमले से बचता है और वो अचानक से उस एम्परर के बॉडी के एकदम पास पहुंच जाता है और बोलता है, तो इसके बारे में क्या ख्याल है? और वो सुपर फायरबॉल फिर से लोड करता है और एक ज़ोरदार धमाका कर देता है। और ये धमाके से तो उस एम्परर की हवा टाइट हो गई होती है, वो इसे सह नहीं पाता और वो ज़मीन पर धड़ाम से गिर जाता है। और फिर अमन बोल रहा होता है, मैं तो बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैंने इसे एकदम ऐन वक्त पे हरा दिया, मेरा माना तो बस ख़त्म होने ही वाला था। अब मुझे इतना ही करना है कि ये एम्परर जो है ना, इस पर मुझे बस एक छोटा सा हमला करना है और इसका काम तमाम, मेरा मिशन भी कंप्लीट हो जाएगा। पर भाई ऐसा होता नहीं है, क्योंकि खेल में जब तक दूसरे खिलाड़ी ना आए मज़ा कैसे आने वाला है। तभी उसके पीछे से एक आदमी एकदम स्पीड में बढ़ता है, हाथ में चाकू पकड़े हुए, और दूसरा तुरंत स्कॉर्पियन किंग के बॉडी पे खड़े हो जाता है और वो हंसते हंसते बोल रहा होता है, हा हा हा, वो हम होने वाले हैं जो ये मिशन को कंप्लीट करने वाला है, और ये स्कॉर्पियन किंग जो है ना उसे भी हम पकड़ने वाले हैं, तू नहीं। और दिखाते हैं वो दूसरा वाला लड़का हमारे अमन पे पीछे से हमला करने वाला होता है, पर ये क्या, अमन उसके हमले को कड़ाक से डॉज कर लेता है। और वो लड़का जो ज़मीन पर लैंड किया होता है वो भी शॉक हो रहा होता है कि ये क्या हो गया। और तभी अमन उसकी तरफ घूमता है और बोलता है, बेटे तू तो फाइनली बाहर आ ही गया। और फिर ये सुनते ही वो लड़का एकदम उसका शरीर कांप जाता है और वो सोच रहा होता है, फाइनली क्या मतलब है तुम्हारा कि तुमने हमें ढूंढ लिया। और फिर अमन अपने हाथों में फायरबॉल लोड करने लगता है और वो सभी पहले के प्लेयर्स को याद करते हुए बोल रहा होता है
कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि ईमानदारी से लेवल अप करना चाहते हैं, और कुछ लोग इतने नीच होते हैं ना जो कि ये घटिया काम करते हैं, दूसरों को मारना और उनकी सभी चीज़ें चुरा लेना। उन्हें मारते भी इतने सीक्रेट में है ना कि और किसी को पता नहीं चलता। बट तुम्हारी तो आज बेटे खटिया करी होने वाली है क्योंकि तुमने अपने टारगेट को गलत चूज कर लिया है, और जो दुश्मन जिन्हें मैं अभी फेस कर रहा था वो तेरे से तो लाखों गुना स्ट्रांग थे, और दिखाते हैं वो एकदम अपने पिछले लाइफ वाली फॉर्म में आ गया होता है, वही रूथलेस वाला अमन। और वो अपना सुपर फायरबॉल लोड करता है, और वो लड़का ये देखकर उसका दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा होता, वो एकदम शॉक में रहता है। वो बोल रहा होता है कैसे कैसे, और इतने देर में तो हमारे अमन ने उस पर फायरबॉल मार भी दिया होता है, और वो लड़का एकदम जोर से चिल्लाता है आ, और दिखाते हैं भाई साहब उसकी तो राख भी नहीं मिलती, एकदम से एवापोरेट हो जाता है। और ये देखकर उसका दोस्त भाई उसके तो पसीने छूट जाते हैं, और अमन पीछे से ये देखकर स्माइल कर रहा होता है, और दूसरा वाला घूम के अमन को बोलता है पर तुम्हारा तो माना खत्म होने वाला था ना, तुम अभी भी इतनी ज़्यादा पावरफुल स्किल कैसे एक्टिवेट कर सकते हो। और वो मन में सोच रहा होता है ये कमीना ये तो एक न्यूबी नहीं हो सकता है। और अमन उसका जवाब देते हुए बोलता है अगर मैंने तुझे बताया नहीं होता तो क्या तू बाहर आया होता। और भाई साहब इतना कहने के बाद दिखाते हैं अमन के हाथों में एक ब्लू कलर की एनर्जी आने लगती है, और एक नोटिफिकेशन आता है आपको बहुत बहुत बधाई क्योंकि आपने अपने नेक्रोमेंसर क्लास की जो इफेक्ट है ना सोल हार्वेस्ट उसे ट्रिगर कर दिया है आर्मर एम्परर स्कॉर्पियन को मारने के दौरान। क्या आप एम्परर स्कॉर्पियन की बॉडी को एज अ पेट इस्तेमाल करना चाहेंगे। और भाई ये देखकर अमन तो उसकी तो खुशी के ठिकाने नहीं रहते, और वो बोलता है ये देख के लगता है कि मैं तो आज बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मैंने इस क्लास का इफेक्ट इतनी जल्दी ट्रिगर कर दिया हूँ। और फिर वो एकदम कमांड देते हुए बोलता है हाँ मुझे पेट बनाना है एब्जॉर्ब। और दिखाते हैं उसके हाथों से बहुत सारी ब्लू कलर की एनर्जी रिलीज होने लगती है, और भाई उसके पैरों के पास से ज़मीन के अंदर से वो स्कॉर्पियन एम्परर की जो आत्मा रहती है ना वो बाहर निकल रही होती है। ये देखकर तो वो दूसरे प्लेयर के पसीने छूट गए होते हैं, उसकी तो शायद पैंट भी गीली हो गई होगी। और दिखाते हैं अमन के पीछे वो बड़ा सा स्कॉर्पियन एम्परर खड़ा हो जाता है, और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपने अपना पेट ढूंढ लिया है जो कि है आर्मर एम्परर स्कॉर्पियन। ये एक नॉर्मल ग्रेड का है, और वो दूसरा लड़का अभी भी सामने ही खड़ा होता है। तभी हमें स्कॉर्पियन एम्परर के स्टैट्स दिखाए जाते हैं, भाई साहब गजब। और फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि नेक्रोमेंसर के जो क्लास है ना उसका इफेक्ट अब आप यूज कर सकते हैं, और एक इफेक्ट अभी तो एक्टिव भी है कि आपका पेट एम्परर स्कॉर्पियन जो है उसका जो लॉयल्टी है वो एकदम इन्फिनिटी हो चुका है, मतलब वो कभी भी हमारे अमन का साथ नहीं छोड़ेगा। तभी दूसरा नोटिफिकेशन आता है नेक्रोमेंसर क्लास का एक और इफेक्ट, आपका जो पेट है आर्मर्ड स्कॉर्पियन वो कोई भी दूसरे नॉर्मल ग्रेड पेट को खाकर लेवल अप कर सकता है, और वो एलाइट भी बन सकता है। और तभी तीसरा नोटिफिकेशन एक तीसरा इफेक्ट कि वो एक्सपीरियंस जो उसे अपग्रेड करने के लिए चाहिए थे उसके आर्मर को वो 50% से घटा गया है। और ये देखकर अमन अपने मन में सोच रहा होता है यही तो बात है जो बीस्ट टेमर को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है अपने पेट को अपग्रेड करने के लिए, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लगता है लेवल अप करने के लिए। और जो शुरुआती स्टेजेस में रहेंगे ना उन्हें तो भाई दुगना एक्सपीरियंस लगता है लेवल अप करने के लिए, और बाद के स्टेजेस में जब उनके पास बहुत ज़्यादा पेट्स हो जाते हैं तो उनकी डिमांड भी बढ़ जाती है। और भाई वो तो भाई क्या बोले एक्सपीरियंस उनके पास कभी पूरा होता ही नहीं है, एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है किसी आम आदमी को लेवल अप करना। पर उससे मुझे क्या, जिसकी उन्हें सबसे ज़्यादा कमी होती है वो तो मेरे पास भंडारा भरा पड़ा है, मुझे तो उस चीज़ की कमी कहीं हो ही नहीं सकती क्योंकि मैं एक्सपीरियंस पॉइंट्स का लखपति हूँ। और दिखाते हैं वो स्कॉर्पियन एम्परर की तरफ एकदम प्यारी सी स्माइल देता है, और स्कॉर्पियन एम्परर भी उसके तरफ प्यार से देखता है, और वो ऑर्डर देता है इसे पूरी तरह से अपग्रेड कर दो। और भाई उस स्कॉर्पियन एम्परर एकदम अपने मैक्सिमम लेवल पे चले जाता है, और एक नोटिफिकेशन आता है
और ये देखकर वो जो पास में जो लड़का रहता है ना, वो चिल्ला के बोलता है, तुम हो क्या हो तुम? ये तो नामुमकिन है, किसी भी मामूली बीस्ट टेमर के पास इतनी ऐसी पावर नहीं हो सकती, ये तुम क्या कर रहे हो? और तभी अमन उसके सवाल का बेहतरीन जवाब देते हुए बोलता है, जब से मुझे ये मिशन मिला था ना, मुझे पता था कि कुछ लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। और भाई मुझे गैस करने दे, तो शायद वो असैसिन है ना, जो दूसरे लोगों को मारकर उनका सभी एक्सपीरियंस चुरा लेता है ना? और ये हम दोनों के लिए कितनी बुरी बात है ना कि हम दोनों एक ही मिशन पे आ गए। इसीलिए तूने जितना प्लान किया था ना कि तू मुझे मार डालेगा, मेरे सब चुरा लेगा, वो तो तेरा धरा ही धरा रह गया। और तेरा जो लास्ट क्रिटिकल मोमेंट वाला प्लान था, जो कि तू स्कॉर्पियन किंग को हराना चाहता था, अब मैं क्या ही बोलूं। और ये सुनकर दूसरा वाला बंदा लिटरली रो देता है। वो बोल रहा होता है, भग भैंस की आंख, मैंने ये क्या कर दिया? अपने पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली मैंने। मुझे अगर मैं अभी यहाँ से नहीं भागा तो पता नहीं। और भाई उसके बोलने का अपना अमन वेट करता है क्या? वो ऑर्डर देता है, जा दोस्त दिखा दे कि तेरी कैपेबिलिटी क्या है। और वो स्कॉर्पियन किंग वो तो ऑर्डर सुनते ही भाई एकदम लाइट की स्पीड में भागता है वो असैसिन के पास और उसके पेट पे एक जोरदार हमला करता है। और वो असैसिन दर्द के मारे ज़मीन पर बैठ जाता है और वो प्रार्थना कर रहा होता है, प्लीज़ मुझे मत मारो, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और अमन ये सुनकर बोलता है, इस दुनिया में जहाँ पे कमज़ोर लोग, उनकी कोई जगह नहीं होती, क्योंकि उन्हें सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हरा देते हैं। और अगर तुम लोग दूसरे कमज़ोर प्लेयर्स को हराना चाहते हो, उन्हें मारते हो, तो तुम्हें भी तो तैयार रहना चाहिए ना कि तुम पे भी कोई स्ट्रॉन्गर प्लेयर हमला कर सकता है। और भाई इसके बाद वो स्कॉर्पियन उस असैसिन को खा जाता है लिटरली, और वो लेवल अप हो जाता है। और अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो जो गेट के बाहर एनपीसी रहता है ना, वो एकदम खुश हो गया होता है। वो अपने अमन को थम्स अप करके बोल रहा होता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरा बदला ले लिया, और इसके बाद से आपको कभी भी किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े ना, तो अपने कार्ल भाई को याद ज़रूर करना, मैं हमेशा आपकी मदद करूँगा। और एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपने डिस्ट्रॉय द स्कॉर्पियंस वाला मिशन पूरा कर लिया है। और इसके रिवार्ड में आपको 500 सिल्वर कॉइन्स, अल्टरनेट एनर्जी, कितना 30 लैक्स, और फिर इक्विपमेंट मैजिकल नेकलेस, और एक और इक्विपमेंट जो कि होता है आर्मर्ड लेगिंग्स, ये दिए जाते हैं। और भाई साहब दूसरा कॉन्ग्रेचुलेशन आता है हमारे अमन का, एकदम मनपसंद वाला, कॉन्ग्रेचुलेशन आप लेवल अप कर चुके हैं, आपका हेल्थ माना सब बढ़ा दिया जा चुका है, आपका फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट है ना +3 हो गया है, और आपको अब 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स चाहिए होंगे लेवल अप करने के लिए, और आपका अभी का लेवल 4 हो गया है। और अमन ये देखकर अपना मेन्यू खोलता है और बोलता है, तो चलो देखते हैं कि वो इक्विपमेंट्स क्या क्या थे। और दिखाते हैं 2 इक्विपमेंट्स मिले होते हैं, एक होता है मैजिकल नेकलेस और दूसरा होता है आर्मर्ड लेगिंग्स, एक लेवल 4 दूसरा लेवल 5। और फिर अमन ये देखते हुए बोलता है, मुझे ये देखकर विश्वास नहीं हो रहा भाई साहब, ऐसा लग रहा है जैसे एक जन्म के भूखे के सामने पूरा टेबल भर के खाना रख दिया गया है। मुझे तो वही इक्विपमेंट्स मिल गए जो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थे, मेरी माना ख़त्म होते जा रही थी और मुझे ऐसे इक्विपमेंट्स मिल गए जो माना ऐड करती हो। भाई साहब क्या बात है, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा लकी हूँ। और वो फिर से वही कमांड देता है, इसे भी पूरा अपग्रेड कर दिया जाए। और फिर नोटिफिकेशन आता है कि पूरा अपग्रेड कर दिया जा चुका है और आपका इतना खर्चा हुआ है अल्टरनेट एनर्जी, और दूसरे में दिखाते हैं इतना खर्चा हुआ है अल्टरनेट एनर्जी। और भाई साहब अमन फाइनली दोनों को पहन लेता है और मुस्कुरा रहा होता है और बोलता है, ये दोनों इक्विपमेंट के पीसेस के साथ मेरा जो आर्मर्ड स्कॉर्पियन है ना, और वो और मैं साथ में आराम से लेवल 5 और भी जल्दी पहुंच सकते हैं। और वो स्क्रीन की तरफ देखता है क्योंकि एक नोटिफिकेशन आया होता है, सिर्फ उसके लिए नहीं सभी प्लेयर्स के लिए, और वो एरिया नोटिफिकेशन रहता है और उसमें लिखा होता है, सभी क्लास शिफ्टर्स सावधान, इधर ध्यान दें, डूम्सडे टाउन आ चुका है, प्लीज़ ध्यान दें, एक सीक्रेट हिडन रियाल्म आ चुका है डूम्सडे सिटी लेवल 5 का, जो कि डूम्सडे टाउन के पास अपीयर हुआ है। ये सीक्रेट रियाल्म पूरे 1 घंटे के लिए रहेगा और प्लीज़ सीक्रेट रियाल्म में जाएं
और इसे चैलेंज करें। वो पहला आदमी जो इसे क्लियर करेगा उसे बहुत अच्छे रिवार्ड्स दिए जाएंगे। और ये सुनकर सभी लोग चौंक रहे होते हैं, उनके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और एक बोल रहा होता है लेवल 5 का सीक्रेट लिया। और तभी अमन उसके तरफ बढ़ता है और बोलता है ये ज़्यादा दूर तो नहीं है, और मेरी जो अभी की एबिलिटी है ना भाई साहब, ये पहला जो रिवार्ड मुझे मिलने वाला है ये तो सिर्फ मेरा ही होने वाला है। और भाई फुल जोश में रहता है। और तभी हमें उसके फिर से अपग्रेडेड स्टैट्स दिखाए जाते हैं ना, अमन के नहीं, एम्परर स्कॉर्पियन के स्टैट्स दिखाए जाते हैं भाई साहब, ओपी पैक्ट। तो देखो यार, हमारी जो आज की कहानी थी ना वो यहीं तक थी। इसके आगे अगले एपिसोड्स आने वाले हैं। हमारे इस सफ़र पे बने रहो, हमारे साथ बने रहो, और क्या, अपने ज़िंदगी के मज़े लेते रहो।